को हम लोग समझ लेते हैं मार्केट किस हिसाब से बायर और सेलर को बिठाने की कोशिश क्या है। देखो मोमेंटम मार्केट जिस हिसाब से कर रहा है ना, 500 पॉइंट या हजार पॉइंट का एसएल भी इस मार्केट में कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये तो तीन ट्रेडिंग, ये तो चार्ट है तुम्हारे सामने जो देख रहे हो, 1 2 3, ये सिर्फ 3 ट्रेडिंग सेशन में 8000 पॉइंट का मोमेंटम कर दिया है। 2000 पॉइंट डाउन, फिर 2000 पॉइंट अप, फिर 2000 पॉइंट डाउन, फिर वापस से इंटरडे में ही बॉटम से ही देखोगे तो लगभग 1900 पॉइंट रिकवरी किया है। तो ये बहुत बड़ा मोमेंटम होता है। इसमें तुम्हारा जो 500 पॉइंट या 1000, इवन जो 1000 पॉइंट का भी जो एसएल रखते हैं ना, जो पोजिशनली अपना व्यू रखते हैं, उनका मिनिमम एसएल 1000 पॉइंट का भी रहता है। तो उनको भी ये नहीं बख्श रहा है, मतलब इस कदर ये ट्रेड करने का कोशिश कर रहा है। तो ऐसे मार्केट में तुम्हारा एक्चुअली कोई गलती नहीं है अगर तुम्हारा एसएल हिट हो रहा है तो। सबसे अच्छा बात क्या है, अगर तुम एसएल चुपचाप एक्सेप्ट करके निकल जा रहे हो तो। नहीं तो ऐसा मार्केट तुम्हारा महीनों महीनों का प्रॉफिट आराम से लेके जा सकता है, क्योंकि प्रीमियम भी उतना हाई है। खैर, आई होप तुम कुछ समझ रहे होगे, एक्सपीरियंस गेन कर रहे होगे कि मार्केट किस टाइप से वर्क कर सकता है। 25 इंडिया विक्स है, एक बात याद रख लो, मैं पहले भी बोला हूँ, इंडिया विक्स 30 के ऊपर क्लोज नहीं होना चाहिए। अगर 30 के ऊपर क्लोज हो गया तो इसका पास्ट इंडिया विक्स का मूव बहुत ख़राब रहा है। जब भी ये 30 के ऊपर गया है, ये डायरेक्ट 80 60 जाने का कोशिश किया है। तो थोड़ा सा ध्यान भी रख लेना। नियर बाय 28 भी इंडिया विक्स चला गया था। अब क्या है ना, अब देखो, हम लोग को तो जो चार्ट बता रहा है वही समझना पड़ेगा। उस दिन हम लोग निकल गए, तुमको याद होगा ना, नहीं, हम लोग पुट साइड में बैठे थे और मार्केट हम लोग को 2.5 लाख का प्रॉफिट दिखाया भी था। पर हम लोग ऑल ओवर 1 लाख करीब 80,000 का प्रॉफिट बुक करके निकल गए, क्योंकि बहुत मोमेंटम मार्केट लेट कर रहा था, साइडवेज जाने का ऑल ओवर कोशिश कर रहा था। तो जैसे कि मैं बोला, यहाँ पर तुरंत सेल किया, तब कोई सेलिंग नहीं करता, तब तक गिर भी जाता। तो इतना टाइम स्पेंड करने के बाद हर कोई सेलिंग कर लेगा। प्लस बैंक निफ्टी क्या किया था, 50,000 का ब्रेकडाउन कर दिया था। तो हम लोग निकल गए। तब मैं भी नहीं सोचा था ये डाउन साइड से 600 पॉइंट का रिकवरी करेगा, पर ये कर दिया। अब इसमें कुछ देखने के लिए नहीं है कुछ भी। अब दोबारा मैं जानता हूँ गिफ्ट निफ्टी दोबारा अच्छा खासा गैप डाउन ओपनिंग दिखा रहा है, लगभग बोलने से 200 पॉइंट का फिलहाल तो गैप डाउन दिखा रहा है, 100 200 पॉइंट का। हो सकता है कल ही उससे ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो, पर फिर भी तुम्हें चार्ट के रूप में बता देता हूँ। डाउनसाइड का बायर प्रॉफिट में है। ये जो स्विंग है 51,000 का, इसको थोड़ा ध्यान में रख लेना। अगर इसके नीचे मार्केट ओपन हो, सेलिंग साइड चले जाना। और अगर इसके ऊपर ओपन, और या फिर इसके नीचे भी गैप डाउन ओपन के 51,000 के ऊपर ट्रेड करने लग जाए, तो हम लोग बाइंग जा सकते हैं। बाइंग कहाँ जा सकते हैं, 51,000 के ऊपर ट्रेड करना चाहिए, तभी हम लोग बाइंग से जा सकते हैं। 51,000 के नीचे अगर मार्केट ट्रेड करने लग गया ना, तो फिर वही बात है, मार्केट दोबारा गिर जाएगा। और बड़ा गैप डाउन में तो हम लोग को सेलिंग साइड ही जाना पड़ेगा। निफ्टी में भी वही सिनेरियो है, 22,500 का सपोर्ट, इसके ऊपर ट्रेड किया, बाइंग साइड जा सकते हैं। ये बाय आराम से प्रॉफिट में बैठेगा, इसको डर नहीं है। इसके नीचे मार्केट खुल गया, सेलिंग साइड जाना पड़ेगा, और ये बाय ट्रैप हो जाएगा तो आराम से हम लोग सेलिंग साइड जा सकते हैं। थोड़ा हम लोग को देखो अपना व्यू, ऐसे मार्केट में तुम दोनों साइड, एक साइड का मत रखो, दोनों साइड का रखा करो। क्योंकि देखो ऐसा मार्केट में तुम कहाँ का व्यू रखोगे, 2000 गिर गया तो तुम सोचोगे डाउन साइड का पुट ले लेता हूँ, फिर रिकवरी करके दूसरे दिन तुम सोचोगे अपसाइड का ले लेता हूँ, ये बॉटम बन गया। फिर उसके बाद वाले दिन ही मार्केट दोबारा 2000 पॉइंट गिर जाता है, फिर उधर ही मार्केट 2000 पॉइंट रिकवर कर जाता है। तो तुम पोजिशनली व्यू बार बार मत रखने का कोशिश करो। बॉटम तो फाइंड आउट करने का बिल्कुल भी अभी कोशिश मत करो। सबके मन में यही सवाल है, बॉटम कहाँ है, मार्केट बॉटम कब बना रहा है। फिलहाल के लिए ये थोड़ा सा दिन के लिए ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दो, और जहाँ मार्केट खुल रहा है ना, वहाँ वहीं साइड जाने का कोशिश करो। फिर भी अगर एसएल हो गया ना तो ठीक है। देखो, हर मंथ तुम्हारा ग्रीन नहीं हो सकता, या हर वीक तुम्हारा ग्रीन नहीं हो सकता। ऐसा फेज ना बहुत इम्पोर्टेंट है,
क्यों पता है? ये तुम्हें बहुत बड़ा एक्सपीरियंस देता है, तुम्हें बहुत कुछ सिखाता है। बार-बार नहीं आता, देखो ऐसा समय, ये जो वॉर चल रहा है ये बार-बार नहीं होगा ना, तो इससे तुम जितना हो सके उतना गेन कर लो, जितना लर्निंग तुम गेन कर सकते हो गेन कर लो। ऐसा मत सोचना कि मेरा मार्केट सब कुछ ले गया, पीएनएल रेड कर दिया ये मंथ, मैं 4 महीने से पीएनएल ग्रीन रखा हूँ, ये मंथ खराब गया वगैरह वगैरह। कितना कुछ दे के जा रहा है वो तुम देख नहीं पा रहे हो, क्योंकि ऐसा बड़ा गैप अप गैप डाउन, बड़ा बड़ा प्रीमियम हाई, इतना इंडिया हाई विक्स में कोई भी पैसा नहीं बनाता। तो ऐसा फेज आता है जहाँ पर मार्केट तुम्हारा पेशेंस डिसिप्लिन टेस्ट करता है, और अगर तुम अभी उस टेस्ट में फेल हो गए ना तो तुम कभी पास नहीं हो पाएगा। तो सब चीज़ ध्यान में रख के ट्रेड करो, फोमो वगैरह में तो नहीं, सिंपली डिसिप्लिन को फॉलो करो। अगर एसएल जा रहा है दे दो, बस सिंपल सा बात है, दे दो। ऑन द स्पॉट सिचुएशन थोड़ा चेंज हो सकता है, तो प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ ही ट्रेड करना। धन्यवाद।